गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि ट्रेन्स के जितने भी छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको क्लियर करा सकूं। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम कोई भी चैप्टर करेंगे स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा, यही रहेगा। हमें यहां पे समझना है कि कोई ट्रेन किसी चीज को क्रॉस करती है तो फिर हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ सिंपल वाले करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे रिलेटिव स्पीड्स वाले, जब एक साथ दो ट्रेनें आ जाएंगी। यहां पे जो मुझे समझाना है वो ये है कि जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को, ठीक है, किसी पोल को, किसी सिग्नल को, ठीक है, जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को, किसी पोल को या किसी सिग्नल को क्रॉस करती है तो फिर क्या सिचुएशन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कभी किसी रेलवे ट्रैक के किनारे खड़े हैं तो आप देखेंगे कि ट्रेन आती है तो कुछ ना कुछ टाइम उसको लगता है आपको क्रॉस करने में। तो देखिए एक चीज तो फिक्स है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई टाइम लग रहा है, टाइम का तो एग्जिस्टेंस है। क्लियर। ट्रेन की कुछ ना कुछ क्या होती है, आपकी स्पीड होती है, यानी ले दे के यहां पर चीजें फंस क्या रही है डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस होगा क्या। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं कि मान लीजिए कोई पर्सन स्टैंडिंग मोड में और ये कोई ट्रेन आ रही है, तो आप देखोगे जब तक ट्रेन की पोजीशन यहां पे होगी तब तक ये इसको क्रॉस नहीं माना जाएगा। जैसे जैसे ट्रेन की पोजीशन यहां पे हो जाएगी तो इसने इस पर्सन को क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया। बात समझ में आ रही है। यानी यहां पे जो पर्सन की या जो पोल है या जो सिग्नल है, इसकी थिकनेस को हम क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। जैसे समझिए कि यहां पे कोई पर्सन है, ऐसे ट्रेन आई और उसने इसको क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया। क्लियर। यानी यहां पे मैं आपको डायग्राम से समझाऊं कि जैसे ये कोई पर्सन है और यहां से कोई ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन की पोजीशन जब तक ये है तब तक तो ये पर्सन को क्रॉस करेगी नहीं, और जैसे ही उसकी पोजीशन ये बन गई, इसका मतलब उसने पर्सन को क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया। यानी कहीं ना कहीं ट्रेन ने ये डिस्टेंस कवर किया नहीं किया। यानी पहले ट्रेन यहां पे थी, अभी ट्रेन की पोजीशन क्या है, यहां पे, यानी ये वाला पार्ट ट्रेन का यहां से यहां तक क्या किया, मूव किया। अब आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी कि ट्रेन में कुछ ना कुछ क्या आपका स्पीड है और ट्रेन को क्रॉस करने में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है। तो जो यहां पे डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, आपका लेंथ ऑफ द ट्रेन। बात समझ में आ रही है। जो यहां पे डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन। यानी जो ट्रेन की लेंथ होगी उसी को हम क्या ले लेंगे, आपका डिस्टेंस ले लेंगे। स्पीड आपकी ट्रेन की ही रहेगी और टाइमिंग जितने टाइम में वो ट्रेन क्या करेगी, हमें क्रॉस करेगी। यहां पे एक छोटी सी बात समझनी होगी कि लेंथ ऑफ द ट्रेन तभी होता है जब सामने वाली चीज की थिकनेस को हम ट्रेन के कंपेयर में क्या कर सकें, निगलेक्ट कर सके। क्लियर। तो एक चीज तो ये होता है कि ट्रेन किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसकी थिकनेस को ट्रेन के कंपेयर में क्या किया जा सके, निगलेक्ट कर किया जा सके। क्लियर। सेकंड होता है कि अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी टनल को, किसी ब्रिज को, आरी बात में ऐसे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी टनल को, किसी ब्रिज को क्रॉस करे। जैसे हमने एग्जांपल के लिए ले लिया कि मान लीजिए ये कोई फिक्स ट्रेन है और दूसरी ट्रेन हमारी ये है, तो आपको पता है इस पोजीशन में ये स्टैंडिंग मोड में है। ये जैसे 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 यहां पे आएगी तब जाके इसने इसको क्या किया, पूरा का पूरा क्रॉस किया। तो आप ध्यान से देखिए कि इसका जो ये पोजीशन है वो अब कहां पे पहुंचाया, यहां पे पहुंचा। यानी कहीं ना कहीं उसने ये लेंथ क्रॉस की प्लस अपनी भी लेंथ क्रॉस की। यहां पे मैं फिर से अगर डायग्राम से बताऊं कि ये मान लीजिए कोई एक ट्रेन है, आ रही बात समझ में, और दूसरी हमारी ये ट्रेन है इधर से, तो इसको हम क्रॉस कब मानेंगे, जब तक ये इस पोजीशन में, तब तक क्रॉस नहीं मानी जाएगी। इसकी क्रॉसिंग पोजीशन कब बनेगी, जब ये ट्रेन, जैसे ये मान लीजिए इंजन का पार्ट हो गया, जब ये इस पोजीशन में हो जाएगी। आरी बस में तो आप देखिए ये वाला पार्ट कहां तक मूव किया, यहां तक। ये हमारी पहले से जो ट्रेन, प्लेटफॉर्म या टनल या कोई भी चीज था और ये हमारी ट्रेन थी, यानी जब ये डिस्टेंस इसने क्या किया, कवर किया, तो इस केस में जो आपका डिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, ट्रेन की लेंथ और इसके साथ में प्लस जो सामने वाली ट्रेन होगी या प्लेटफॉर्म होगा या टनल होगा या ब्रिज होगा, उसकी लेंथ को हम कवर करेंगे। क्लियर। तो आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा, जहां पे एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगी बट उस ट्रेन में स्पीड नहीं होगी। मतलब हम रिलेटिव स्पीड्स वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हम रिलेटिव डिस्टेंस को कैसे लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपको ध्यान रखना है बस दो बातों का कि अगर कोई ट्रेन किसी पर्सन को, किसी पोल को या किसी सिग्नल को क्रॉस करेगी जिसकी लेंथ को क्या किया जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन। और जब कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज को जिसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है तो हम दोनों के डिस्टेंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। स्पीड इक्वल टू आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। नॉर्मली जो ट्रेन की स्पीड होती है वो होती है किलोमीटर पर आवर में। आ रही बात समझ में? जो ट्रेन की स्पीड होती है वो किस में होती है, किलोमीटर पर आवर में। नॉर्मली जो लेंथ होता है जो आपको पता होगा वो किस में होता है, मीटर में। और जो टाइम होता है वो किस में होता है, आपका सेकंड में। तो यहां पे यूनिट कुछ और बनती है, यहां पे यूनिट कुछ और बनती है। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे कि ऑप्शन किस यूनिट में दिया हुआ है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर किलोमीटर पर आवर को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। और सेम ऐसे ही मीटर पर सेकंड को अगर हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। बाकी अब हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ, ट्रेन 540 मीटर लॉन्ग, यानी ट्रेन की लेंथ कितनी हो गई आपकी, 540 मीटर लॉन्ग, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विथ इट विल पास अ टनल। तो आपको पता, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे शुरू करना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? आप क्वेश्चन कोई भी आप सिंपल ये लाइन लिखेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमारे पास ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, टनल को। ट्रेन की स्पीड क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है कि यहां पे डिस्टेंस ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, टनल को। तो ट्रेन की लेंथ, यानी ट्रेन की लेंथ हमारे पास कितनी है, 540 मीटर्स, प्लस टनल की लेंथ, टनल की लेंथ कितनी है, 160 मीटर्स। हमसे क्या पूछा गया है, टाइम। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यू भी किसमें, मीटर में, ये वैल्यू भी किसमें, मीटर में। और जो सामने ऑप्शन है वो सारे के सारे ऑप्शन किसमें, आपका सेकंड में। तो हम इसको भी क्या कर लेंगे, इंटू 5/18। क्लियर? तो यहां से आपको पता है 18 4 जा 4 5 जा 20 सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड ये बन गया आपका। क्लियर? यहां से करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन गई आपकी, 700 मीटर। और यहां आपका क्या आ गया, टाइम। तो जब हम टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहां से हमें टाइम क्या मिल जाएगा, 700/20, यानी फाइनली क्या आ जाएगा, 35 सेकंड। तो आप देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको ये लिखना है, ये नहीं कि टाइम लिखना है तो आप यूनिट इधर से उधर इसको ट्रांसफर कर लगे। आप सिंपली हर क्वेश्चन में ये बात लिखिए, जो वैल्यू गिवन है उसको लिखिए और सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ, ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग क्रॉस अ पोल इन 10 सेकंड स्पीड। तो स्पीड पूछा गया, ट्रेन की लेंथ कितनी है अपने पास, 120 मीटर, टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड। तो जो स्पीड आएगी वो अपने पास क्या आएगी, 12 मीटर पर सेकेंड। बट ऑप्शन में जो अपने पास दिए गए हैं वो सारे के सारे किस में दिए गए हैं, आपके किलोमीटर पर आवर में। तो हम इसको क्या करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। ये क्या बन जाएगा, 18 दूनी 36, 18 कम 18, यानी 216/5। ये बन जाएगा आपका 43.2 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखिए यहां पे स्पीड पूछा गया था, स्पीड इक्वल टू सिंपली आपको पता है क्या होना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 120/10 यानी 12 मीटर पर सेकेंड इंटू 18/5 यानी 216/5, यानी फाइनली अपने पास आंसर क्या आ गया, 42 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ, ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन की स्पीड क्या हो गई अपने पास, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, यानी ट्रेन की लेंथ कितनी है अपने पास, 280 मीटर्स। साथ में आपकी प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 220 मीटर्स। हमसे क्या पूछा गया है, टाइम। तो टाइम यहां पे नीचे आ गया। अब ऑप्शन में जो टाइम दिया हुआ है वो सारे के सारे टाइम किस में है, सेकंड में। तो हम इसको क्या कर लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई। क्लियर? अगर हम इसकी कटिंग करें तो ये 6 3 जा और ये 6 10 जा, यानी आगे आपका 50/3 मीटर पर सेकेंड। और इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 500
मीटर्स ओवर टाइम। ये नहीं कि इसको पॉइंट में बदलने का, आपको सेम ऐसे रहना है। यहां से जो टाइम की वैल्यू आएगी वो 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 50 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। जो फाइनल वैल्यू आएगी वो अपने पास क्या आ जाएगी, 30 सेकेंड। क्लियर? तो इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग पासेस अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकेंड, द स्पीड ऑफ द ट्रेन। जी अब देखिए स्पीड पूछा गया है, ट्रेन कितना है 50 मीटर, यानी ट्रेन की लेंथ कितनी हो गई 50 मीटर्स। किसको क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को, जिसकी लेंथ क्या है आपकी 100, ये हो गया 100। टाइम कितना लग रहा है इसको 10 सेकेंड। क्लियर? हमसे क्या पूछा गया है, स्पीड। तो 50 प्लस 100 यानी कितना बन गया आपका 150, 150 बाई 10 यानी कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। और जो हमारे पास ऑप्शन है वो भी सारे के सारे किसमें आपके मीटर पर सेकेंड में, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। अगर यही किलोमीटर पर आवर में पूछा रहता तो इसको हम 18/5 से क्या कर लेते, मल्टीप्लाई। क्लियर? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर हम लोग देखते हैं आगे एक दो क्वेश्चन और। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, ट्रेन 700 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। यानी जो स्पीड है वो क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की जो लेंथ है वो क्या है 700 मीटर्स। क्लियर? और साथ में ये किसको क्रॉस कर रहा है, टनल को। टनल की लेंथ हमें नहीं पता तो हमने टनल की जगह टनल लिख दिया। कितने मिनट में, 1 मिनट में। आप देखिए यहां पे जो टाइम दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ आपका 1 मिनट। सामने जो ऑप्शन है वो सारे के सारे किसमें, मीटर में। यानी ये मीटर में तो ऑटोमेटिक ये भी किसमें होगा, मीटर में होगा, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू को ही ऐड किया जा सकता है। मीटर के साथ सिर्फ मीटर ऐड होगा, कभी भी किलोमीटर या सेंटीमीटर ऐड नहीं हो सकता। ये किलोमीटर पर आवर में है 5/18, ये मिनट में है इंटू 60। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 20, ऊपर क्या बना 700 प्लस टनल ओवर 60। 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1200 इक्वल टू 700 प्लस टनल। यहां से जो टनल की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1200 माइनस 700 यानी 500 मीटर्स। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आर ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग रनिंग विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन की स्पीड क्या हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की लेंथ कितनी है 150 मीटर। क्लियर? क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है कि एक मैन को क्रॉस करना, तो मैन को क्रॉस करने का मतलब लेंथ जो होगी वो क्या होगी ट्रेन की। यहां पे क्या आ जाएगा आपका टाइम। यहां से अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम क्या होगा आपका 150/30, या इसको पहले हम क्या कर दें कन्वर्ट कर दें किलोमीटर पर आवर में, यानी 5/18। तो आप ध्यान से देखिए तो 5 × 30 क्या बन जाएगा 150, यानी इधर आ जाएगा 18 और डिवाइड किससे हो जाएगा 150 से। 150 से 150 क्या हो जाएगा कैंसल, यानी फाइनली जो टाइम आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 18 सेकेंड। क्लियर? चलिए इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, इफ अ मैन रनिंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, यानी मैन की स्पीड क्या हो गई 15 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस ऑफ ब्रिज, ब्रिज को क्रॉस कर रहा। तो ऑब्वियस सी बात है आप किसी ब्रिज को क्रॉस करोगे तो कहीं ना कहीं ब्रिज की लेंथ को क्रॉस करोगे। तो हमने यहां पर लिख दिया ब्रिज, क्योंकि यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। कितने टाइम में 5 मिनट्स में। क्लियर? 5 मिनट्स में। सामने जो ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिज की लेंथ का वो सारा का सारा ऑप्शन किस में दिया हुआ है मीटर में। तो हमें कहीं ना कहीं इस किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना होगा आपका मीटर पर सेकेंड में, यानी इंटू 5/18। ये जो है इसको किस में करेंगे 60, ताकि ये सेकेंड में हो जाए। तो जो यहां से ब्रिज की लेंथ आएगी वो अपने पास क्या आएगी 5 × 15/18 इंटू 5 × 60। क्लियर? इसी को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो 6 3 जा 6 5 जा 3 5 जा, तो यहां पे कितना हो गया आपका 25, और यहां पे भी कितना आ गया आपका 25। कुछ छूटा तो नहीं है, 5 मिनट में कर रहा है। ठीक है? लेंथ ऑफ द ब्रिज इन मीटर, तो ये 5 15/18 और ये 5 × 16, तो 6 3 जा, यहां पे 6 10 आएगा। देखिए 6 10, यहां पे क्या आ गया आपका 25 125, यानी फाइनली आ गया 1250 मीटर्स। ये क्या हो जाएगा आपकी ब्रिज की
लेंथ। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आज करने हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ देखिए, और 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ऑफ प्लेटफॉर्म ट्वाइस इट्स लेंथ इन 40 सेकेंड। स्पीड हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे ट्रेन जो है वो किसको क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को। तो ट्रेन की भी लेंथ आएगी और प्लेटफॉर्म की भी। ट्रेन की लेंथ कितनी है अपने पास, 240 मीटर्स। प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो इसकी डबल, तो 240 का डबल यानी 480, और जो टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ आपका 40 सेकेंड्स। ये कितना बन गया 720/40 यानी क्या बन गया ये 18 मीटर पर सेकेंड। हमसे जो स्पीड पूछा गया वो किस में पूछा गया है, मीटर पर सेकेंड में, यानी सीधे सीधे आंसर क्या हो गया आपका 18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ 260 मीटर प्लेटफॉर्म इन 23 सेकेंड। अब ट्रेन यहां पे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो यहां पे लेंथ किसकी आएगी, ट्रेन की, प्लस साथ में लेंथ किसकी आएगी, प्लेटफॉर्म की। और प्लेटफॉर्म की लेंथ अपने पास कितना है 260। जो टाइम दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है 23 सेकेंड। इसको हम कर देंगे 5/18, तो ये क्या बन जाएगा आपका 4 5 जा 20 इक्वल टू ट्रेन प्लस 260। ये 23 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या हो जाएगा 460 इक्वल टू ट्रेन प्लस 260। फाइनली जो ट्रेन की लेंथ आएगी वो आपकी आएगी 200 मीटर्स। तो ऐसे आज की क्लास में ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे जिसमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। रेस्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी उसमें हम लोग करेंगे रिलेटिव्स स्पीड, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें समझनी होगी। तो आई होप आपको जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे जिसमें डिस्टेंस को क्या करना है वो हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कि जब दो ट्रेन एक साथ चलेंगी फिर वहां पे स्पीड दोनों का कैसे होगा, मींस कि हम रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, शुभ रात्रि।